जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और दर्शक भाई को आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा विशेषकर सारे शिक्षकों के बारे में। और यह महीना रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। उस महीना के बाद एक दिन ईद का दिन आता है, उस छुट्टी के बारे में तज़किरा करूँगा और तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों, यह बात सही है कि शिक्षक वर्ग शोषित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो बुढ़ापे का हथियार है, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी अगर एक वर्ष के लिए जीत के जाता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम उसको मिलता है, आप मरणोपरांत उसके परिवार को, उसके आश्रित को मिलता है। बल्कि पेंशन के अलावा रेलवे, फ्लाइट, आना जाना सब चीज़ सुविधा मिलता है उनके परिवार को भी। अच्छी बात है, मैं उसको खुशी प्रकट करता हूँ। लेकिन इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। आपको मैं एक वीडियो का क्लिप दिखा रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि इस हिंदुस्तान में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे सेंट्रल में, जिस वक्त में स्वर्गीय अर्जुन सिंह मंत्री रहा करते थे। तो वो मंत्री थे अर्जुन सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब थे। तो ऐसा देखा जाता था कि माननीय अर्जुन सिंह साहब बीमार रहते थे और सारा काम देख रेख मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब करते थे। शिक्षा क्षेत्र में मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ने एक तरह से क्रांति ला दिया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में WIT लाया और कई जगह WIT लाया। उसके बाद बहुत सारे स्कूल का जो है, केंद्रीय स्कूल का भी बहुत सारा जगह जगह खोले और बहुत काम किए हैं। दरभंगा में एक यूनिवर्सिटी भी खोले और पासपोर्ट ऑफिस है, बहुत माने सारा काम किए। एक दिन का वाकया है जब मैं उनसे गया और कुछ इंटरव्यू लिया फेस टू फेस। तो उन्होंने जो कहा कि जिस देश में शिक्षकों की, उस्तादों की, टीचरों की इज्जत नहीं होती है, वह देश डेवलप नहीं करता है, वो तरक्की विकसित नहीं हो सकता है। पहले मैं आपको 50 सेकंड से का वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ मोहतरम जनाब अली अशरफ फातमी साहब का। इसको सुनिए और फिर मैं आगे कुछ बोलता हूँ। इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए और आप सभी का मांग पूरा हो। आप देखिए, वही मुल्क तरक्की करता है जिस मुल्क में उस्तादों की, टीचर की, शिक्षक की इज्जत होती है। आप चले जाएं, यहाँ से फिनलैंड चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने वाला, वो किसी प्रोफेसर से कम नहीं होता है उसकी वैल्यू, और तनख्वाह में भी बहुत दूरी नहीं होती है। यहाँ तो लगता यह है कि हम टीचर को अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ने साफ लफ्जों में कहा कि जिस देश में शिक्षकों की, उस्तादों की, टीचरों की इज्जत नहीं होती है, वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जगह घूमे हैं माननीय मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब। और मौखिक भी इनसे बात हुआ था कि एक बार जब हम ब्रिटेन गए तो मालूम हुआ कि मंत्री जी को स्कूल में ठहराया जाएगा। तो माननीय मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ने कहा कि सोचा कि स्कूल में ठहराया जाएगा। स्कूल का रख रखाव इतना बेहतर था कि
सर्किट हाउस फेल है यहाँ का, इतना बेहतर स्कूल में रख रखाव। तो वही जिस देश में शिक्षकों की, उस्तादों की, टीचरों की, जिस राज्य में उस्तादों की, शिक्षकों की इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, समझिए वह राज्य डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम तो मिलना ही चाहिए, बुढ़ापे का हथियार है। यह ईद मुबारक बहुत ही पाक महीना है और विश्व में सबसे बड़ा माइनॉरिटी ये हिंदुस्तान में है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जिस समय कानून बनाया था, उस समय से लेकर के 2020 तक स्कूल में माइनॉरिटी मुस्लिम को 12 दिन से 13 दिन छुट्टी हुआ करता था। माननीय नीतीश कुमार का डिपार्टमेंट, पहरा डिपार्टमेंट, ये सिर्फ पूरे छुट्टी को काट करके सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ईद का छुट्टी दिया है, जो माइनॉरिटी के साथ, मुस्लिम के साथ और भारतीय संविधान के साथ घोर उल्लंघन हुआ है। इसलिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आज़ादी से लेकर के 2020 तक, 2019 तक छुट्टी होता था ईद का 12 दिन, वो कम से कम 12 दिन का छुट्टी दीजिए। यह न्यायोचित है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए। दूसरी बात कि बीपीएससी से जो बहाल हो रहे हैं, वो बीपीएससी एक तरह का बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहां क्रीम शिक्षक लोग बहाल होते हैं। वहां से जो बहाल होता है शिक्षक हो या अन्य वर्ग हो, तो खासकर शिक्षकों का वेतनमान इतना कम रख दिया गया है, इससे माने 25,000 रख दिया गया है शिक्षकों का, जिससे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अवहेलना है। वहां से क्रीम शिक्षक शिक्षिकाएं लोग निकलते हैं। कम से कम वहां का समान काम का समान वेतन होना चाहिए और सभी को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। चूंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षक देश के निर्माता हैं, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, इसीलिए शिक्षक को सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। खासकर शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, उसको भी समायोजन कीजिए। जिस प्रकार आपने शिक्षा मित्र को आप नियोजित शिक्षक में समायोजन किया, ठीक उसी प्रकार जो शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, उसको भी स्कूल में समायोजन कीजिए और सम्मानजनक वेतन दीजिए। इधर जो दैनिक वेतनभोगी कहीं कहीं हैं, हर जगह दैनिक वेतन कर्मचारी हैं और दैनिक मजदूर हैं, और हर डिपार्टमेंट में तो जो हम क्या कहें, कौन शब्द का इस्तेमाल करें। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, उसके बाद ब्लॉक में चले जाइए, प्रखंड में चले जाइए, अंचल में चले जाइए और हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाइए। मतलब बेरोजगार को सबको वेंटिलेटर पर जाकर के माननीय नीतीश कुमार रख दिया। अभी माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आपका पावर है, आप सभी को समायोजन कीजिए। सामने में इलेक्शन है, सबको समायोजन कर दीजिएगा, समान का समान वेतन दे दीजिएगा, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा में निरंतरता दे दीजिए और यह आपका बोल्डर, एकदम मजबूत पिलर जो शिक्षा सेवक है, तालीमी मरकज हैं, इसको समायोजन कीजिए। तो जब तक, मेरा दुआ है कि जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आप बिहार का मुख्यमंत्री बन के रहिएगा। दोस्तों, अब मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा, इसके लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह। और हमको उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जरूर ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ईद का जो है 12 दिन छुट्टी जरूर घोषणा करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।